नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ आपके सामने यहाँ पर आया हूं। आपको जैसे कि आप सभी को पसंद है इस टाइप की स्टोरी जिसमें आपको मोरल भी मिले और इंग्लिश सीखने को मिले और नए नए वर्ड्स की मीनिंग तो हर बार आपको मिलती है, टेंसेस की आपको यहाँ पर नॉलेज मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन हमेशा ले के रखा करें ताकि आप लोग को जब भी जो भी है ना इम्पोर्टेंट वर्ड लगे उसे आप लिख लीजिए करें। जो भी आपको इम्पोर्टेंट बात लगती है कि सर ने ये बताया या टेंसेस के बारे में नहीं पता है, रूल्स वगैरह बता रहा हूँ, तो आप लोग नोट डाउन कर लिया करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बाद में इजी हो जाता है। चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द स्टोन कटर। स्टोन कटर का मतलब क्या होता है? स्टोन यानी पत्थर, कटर यानी काटने वाला। तो पत्थर तराशने वाला, पत्थर काटने वाला ऐसे हो जाएगा। जो पत्थर को काट काट के नक्काशी करते हैं उसे भी स्टोन कटर कहा जाता है। वंस एक बार देयर वॉज अ स्टोन कटर, एक पत्थर काटने वाला था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है। देयर यानी वहां होता है, लेकिन ऐसे नहीं एक बार वहां एक पत्थर काटने वाला था, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार एक पत्थर काटने वाला था ऐसे होगा। अब वहां था नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में यूज होता है वॉज, वर, इज, एम, जो भी आपको इज आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिलता है तो आप समझ जाइए ये इंट्रोडक्टिव वर्ड, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते स्टार्टिंग में। इसके बाद सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, तब फिर देयर यानी वहाँ ऐसे निकालते। इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। एक बार एक पत्थर काटने वाला। हु वॉज, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू तुम कौन हो, हु यानी जो भी होता है, जो, वॉज यानी था। डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना, उसमें डिस जोड़ के निगेटिव सेंटेंस बन जाता है, सॉरी निगेटिव वर्ड बन जाता है ये। तो ये हो गया डिससेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट, जो असंतुष्ट था विथ हिज लाइफ, अपने जीवन से, अपने जीवन से असंतुष्ट। असंतुष्ट यानी पता है आप सभी को कि जो है उससे खुश नहीं था, इतने में क्या होगा और चाहिए और चाहिए, उसे असंतुष्ट कहते हैं। ही वह, यहां पे एक और आपको नया वर्ड मिला, ही वह। एनवीड, एनवीड लिख लीजिए, एनवीड, एनवीड यानी ईर्ष्या करना, जलना, उसे हम एनवीड कहते हैं। तो ईर्ष्या रखता था, जलता था। द वेल्थ यानी संपत्ति, एंड पावर और शक्ति, ऑफ दोज अराउंड हिम, ऑफ दोज अराउंड हिम यानी क्या होता है? उनके आसपास के। तो वह दूसरों की आसपास के जो लोग थे उनके समृद्धि और शक्ति से, शक्ति को देखकर क्या करता था? उसे ईर्ष्या होती थी, ईर्ष्या रखता था। वन डे, एक दिन, ही विश्ड टू बी अ रिच मैन, और उसने विज्ड तो उसने इच्छा की। टू बी यानी बनने का, होने का। अ रिच मैन एक अमीर व्यक्ति, तो उसे इच्छा हुई कि भाई कि मैं एक अमीर आदमी बन जाऊं, ऐसे मन में इच्छा किया। मिराकुलसली, मिराकुलसली इसका मतलब होता है चमत्कारिक ढंग से, जादुई ढंग से, उसे मिराकुलसली कहते हैं। हिज विश वॉज ग्रांटेड, उसकी इच्छा, वॉज ग्रांटेड मतलब क्या हो गया? पूरी हो गई थी। ग्रांट करने यानी होता है हो जाना, पूरी हो जाना। उसकी इच्छा पूरी हुई। बताइए, ऐसे तो भगवान तपस्या करो तब नहीं मिलता। ये स्टोरी है इसलिए समझ सकते हैं, इसलिए बोला चमत्कारिक ढंग से। उसने इच्छा की अमीर बन जाऊं और वो अमीर बन गया। एंड ही बिकेम अ वेल्थी मर्चेंट, और ही यानी वह बिकेम बन गया। अ वेल्थी, वेल्थ यानी धन संपत्ति, वेल्थी यानी धनवान, मर्चेंट मतलब होता है सौदागर, व्यापारी, और वह एक धनी व्यापारी बन गया, धनवान व्यापारी बन गया। डिस्पाइट हिज न्यू फाउंड रिचेस, डिस्पाइट यानी के बावजूद, हिज यानी उसके, न्यू फाउंड रिचेस मतलब क्या होता है? अपने जो हम बोल सकते हैं कि जो नए नए अर्जित किए गए, रिचेस यानी होता है धन संपत्ति के बावजूद, यानी नए नए धन के बावजूद। ही वह, एनवीड द पावर ऑफ अ किंग, उसे राजा की शक्ति से ईर्ष्या थी। उसने क्या किया? ईर्ष्या की। द पावर ऑफ अ किंग, राजा की शक्ति की ईर्ष्या की उसने कि अरे राजा की शक्ति यार, मुझसे भी ज्यादा, अमीर आदमी से भी ज्यादा राजा शक्तिशाली होता है। हिज विश वॉज ग्रांटेड, उसकी इच्छा, वॉज ग्रांटेड यानी पूरी कर दी गई। अगेन यानी फिर से उसकी इच्छा पूरी हो गई। एंड ही बिकेम अ किंग, और वह एक राजा बन गया।
पहले अमीर आदमी बनना था, राजा से ईर्ष्या हुई कि राजा ज़्यादा शक्तिशाली होता है, अब बोला काश में राजा होता और राजा बन गया। हाउएवर, हालांकि ही सून रियलाइज्ड, उसे सून यानी जल्दी ही, रियलाइज्ड एहसास हुआ, ही वॉज नॉट एज पावरफुल एज द सन। ठीक है, ही वॉज यानी वह था, नॉट यानी नहीं, एज पावरफुल एज यानी जितना, जितना उतना, ऐसे एज पावरफुल एज द सन, यानी कि वह, उसने देखा कि वह सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली नहीं था, जितना सूर्य शक्तिशाली था उतना नहीं था। बोला अरे राजा तो बन गया लेकिन सूर्य शक्तिशाली नहीं हो, सूर्य तो मुझसे भी ताकतवर है। विच कुड स्कॉर्च हिम डिस्पाइट हिज पोजिशन, विच जिसने, कुड सकता था, स्कॉच हिम, स्कॉच यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जला देना, स्कॉच करते हैं सूर्य से, गर्मी से। हिम यानी उसे, डिस्पाइट यानी के बावजूद, हिज पोजीशन, उसकी पोजीशन यानी क्या होती है, उसकी जो पद था, उसकी स्थिति थी, उसके बावजूद वो उसे जला सकता था, भले वो राजा था उसके बावजूद वो उसे क्या कर सकता था, स्कॉच करना है ना भी, जला देना, राख कर देना, भंग कर देना, उसे स्कॉच कहते हैं। तो स्कॉच है ना, स्कॉच यानी होता है जलाकर राख कर देना। बोला राजा होने के बावजूद वो मुझे जला के राख कर सकता है, सो इसलिए ही विश्ड टू बिकम द सन, उसने इच्छा की सूरज बनने की। एंड हिज विश वॉज ग्रांटेड, और उसकी इच्छा पूरी की गई यानी पूरी हो गई। सूरज बनना था, अब उसकी इच्छा भी पूरी होगी। बोला राजा को तो सूरज जला देता, मुझे सूरज बनना है। पता नहीं भाई कौन इसकी इच्छा पूरी कर रही है, हम तो बोलेंगे भाई घर में सब सुख है ना, सुख संपन्न रहे, किसी को कोई रोग न रहे, बस और क्या चाहिए। एज द सन, सन के रूप में, सूरज के रूप में, तो एज यानी होता है के रूप में, सूरज के रूप में। ही फेल्ट पावरफुल, उसे है ना शक्तिशाली महसूस हुआ, उसने शक्तिशाली महसूस किया कि हाँ अब आया असली पावर। बट सून, लेकिन जल्दी ही, फाउंड यानी पाया, दैट की द क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी जो बादल है, देखिए स्काई यानी आसमान होता है, क्लाउड्स यानी बादल होते हैं। बहुत सारे लोग बादल बादल बोल देते हैं, आसमान को बादल बोल देते हैं, दोनों अंतर है। स्काई यानी जो नीला नीला हमको दिखता है ऊपर खाली खाली, वो स्काई हो गया आसमान। क्लाउड यानी बादल जो काले सफेद है ना, ऐसे वो बादल, तो क्लाउड स्काई में दोनों अंतर है। कुड, कुड यानी सकता था। अब ये नया वर्ड मिल गया आपको, ऑब्सक्योर्स, है ना, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, बहुत सारा मतलब होता है, जैसे कि ढकना, किसी को ढक देना, या फिर अंधेरा कर देना, धुंधला कर देना, बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन हम यहाँ पे ढकना के लिए यूज करेंगे। तो क्या कर सकता था, हिम यानी उसे, सूरज को ऑब्सक्योर, ढक सकता था। बोले अरे मैं इतना पावरफुल है लेकिन मेरी जो धूप है, तेज है, उसे तो बादल ऐसे ही रोक देता है, यानी इतना शक्ति है कि मेरे तेज को बादल सह के वो नीचे छाया कर देता है। बताओ इतनी शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली हो बादल। ही विश्ड टू बी अ क्लाउड, अब उसकी इच्छा हुई बादल बनने की। बोले नहीं नहीं भाई, सूरज से ज़्यादा शक्तिशाली तो बादल है। कितना भी गर्मी, कितनी भी धूप, अगर बादल आ गया ना तो लोग बोलते हैं वाह 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 बादल आ गया, मतलब बादल की तारीफ शुरू कर देते हैं। तो मुझे बादल बनना है, सूरज से भी ज़्यादा शक्तिशाली। एंड बिकेम वन, वन यानी ऐसे होता हम जैसे ना उसके जैसा, और वह बादल बन गया। वन वाला भी होता है, एक भी होता है, बहुत सारा मतलब, और वो उसके जैसे बन गया, बादल जैसे बन गया। येट यानी बादल बन गया, येट फिर ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, ही कुड बी ब्लोन अवे बाय द विंड। ही कुड बी यानी सकता था, ब्लोन अवे का मतलब क्या होता है, उड़ा सकना, उसे ब्लोन अवे बोलते हैं। फूंक मारना, उड़ाना, उसे ब्लोन कहते हैं ना, ब्लो का ब्लोन हो जाता है, ब्लोन अवे, उड़ाया जा सकता था। बाय द विंड, विंड यानी था हवा। अब उसे लगा बादल तो बन गया, फिर उसने देखा कि हवा उसे उड़ा सकती थी। अरे हवा तो मुझे कहीं भी ले आ सकती है, सूरज को तो मैं ढक सकता हूँ, लेकिन हवा मुझे उड़ा के कहीं भी ले आ सकती है, मतलब मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो हवा है। बड़ी परेशानी हो गई। सो इसलिए ही विश्ड टू बिकम द विंड, उसकी इच्छा हुई कि वो हवा बन जाए। देखिए भाई स्टोरी है ना, इसे रियलिटी पे नहीं ला सकते, आपसे भी जानते, कोई ऐसे मांगेगा पूरी हो जाए तो बात ही क्या है।
बट स्टोरी से हमें मोरल सीखने को मिलती है और नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। हमें अभी कितने सारे नए नए वर्ड आपने सीखा है ना। ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। उसकी इच्छा हुई हवा बनने की, मैं हवा बन जाऊँ। एज द विंड, हवा के रूप में। ही कुड मूव फ्रीली, वो कुड यानी सकता था, मूव फ्रीली यानी आसानी से कहीं भी जा सकता था। मूव यानी चलना, हिलना, ऐसे मूव, कहीं भी चल सकता था, कहीं भी जा सकता था हवा बन के। बोला वाह वाह, अब ज्यादा शक्तिशाली। बट फाउंड, लेकिन पाया, ही वॉज नॉट एज स्ट्रांग एज द माउंटेन, लेकिन उसने पाया कि वो पत्थर के जितना ताकतवर नहीं है, क्योंकि पत्थर को उड़ा के नहीं ले आ सकता था। सॉरी, माउंटेन यानी पर्वत, पर्वत है ना, स्टोन यानी पत्थर, माउंटेन यानी होता है पहाड़, पर्वत, रॉक यानी चट्टान, बहुत सारा अलग मतलब होता है। उसने बोला कि लेकिन मैं हवा, मतलब पहाड़ के जितने ताकतवर नहीं हूँ, हवा तो हूँ लेकिन मैं पहाड़ को तो उड़ा के नहीं ले आ सकता, पहाड़ मुझे रोक देती है, यानी पहाड़ सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। विच स्टूड फर्म, जो स्टूड यानी खड़ा था, फर्म यानी फर्मली होता है ना, बोलते हैं कि बहुत दृढ़ता से, मजबूती से फर्म कहते, फर्म ऐसे बोलेंगे। उसने महसूस किया कि पर्वत के सामने कमजोर है, और जो पर्वत है वो क्या है, एकदम ताकतवर रूप से खड़ा हुआ है, तगड़ा खड़ा हुआ है। अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, के खिलाफ, हिज फोर्स, उसके ताकत के खिलाफ। उसने बोला कि भाई पर्वत के सामने वो कमजोर है, उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकता था। फाइनली, आखिरकार, ही विश्ड टू बिकम अ माउंटेन, उसने इच्छा किया। बोलेंगे सर कब तक इच्छा करते रहेगा, बस एंडिंग आने वाला है, आज समय नहीं था, लेट हो गया था, थोड़ा शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ। तो उसने इच्छा की पर्वत बनने की। बोले कि अरे हवा था, पहाड़ है तो मेरे सामने, मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे सामने वो तो एकदम दृढ़ बन के खड़ा हुआ है, मेरी ताकत के सामने मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, तो मुझे पर्वत बनना है। एंड हिज विश वॉज ग्रांटेड, और उसकी इच्छा पूरी हुई, और वो क्या बन गया, पर्वत बन गया। अब एंडिंग आ गया, देखिए एंडिंग में क्या हुआ। तो ये मोरल भी है आप लोगों के लिए, हमारे लिए। एज अ माउंटेन, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इतना, हाँ। एज अ माउंटेन, एक पर्वत के रूप में, ही वॉज पावरफुल, वो बहुत ताकतवर था, वो ताकतवर था, पर्वत शक्तिशाली था। अंटिल, अंटिल यानी होता है लेकिन, जब तक, तो अंटिल बोलते हैं ना। ही फेल्ट, उसे एहसास हुआ, द वेट यानी वजन, ऑफ अ स्टोन कटर, स्टोन कटर यानी जो पत्थर काटने वाले का जो वजन है, चिपिंग अवे एट हिज बेस, चिपिंग अवे यानी उसके बेस यानी होता है उसके नींव को, चिपिंग अवे यानी काट रहे थे, चीनी से काटते हैं ना, उसे चिपिंग अवे बोल रहे हैं। अब उसे महसूस हुआ कि अरे अरे, जो पत्थर काटने वाला है ना, तो जो मेरा वजन है, मेरा जो बेस है, द वेट ऑफ अ स्टोन कटर चिपिंग अवे एट हिज, ये वेट यानी आप जैसे वजन भी होता है, उसका जो भार था, उसका जो प्रहार था, चिपिंग अवे यानी टुकड़े कर रहा था, काट रहा था उसके बेस को, यानी कि उसका जो नींव को, यानी पर्वत है जैसे, है ना, तो उसकी नींव जो है उसको वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, काट रहा था। स्टोन कटर आराम से काट रहा है, पर्वत को काट रहा है। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की, है ना, द स्टोन कटर, जो कि वो पहले था, है ना, पत्थर काटने वाला, हु वॉज कंटेन विथ हिज सिंपल लाइफ। अब उसे इच्छा हुई, है ना, कि उसे एहसास हुआ, सॉरी, कि जो पत्थर काटने वाला था, जो था कंटेंट, कंटेंट यानी संतुष्ट था, उसे कंटेंट कहते हैं, संतुष्ट था विथ हिज सिंपल लाइफ, अपने साधारण से जीवन में, जो भी उसका सामान्य से जीवन था उसमें खुश था, संतुष्ट था। वॉज एक्चुअली हैप्पियर एंड मोर फुलफिल्ड, और जो क्या था, वास्तव में खुश, है ना, एक वास्तव में खुश था और ज्यादा संतुष्ट था, पूर्ण था, फुलफिल यानी पूर्ण था। बोले कि अरे मैं जो स्टोन कटर था ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सब चीज़ सही था, एकदम संतुष्ट था मैं, साधारण से जीवन था, लेकिन ज़्यादा खुश था और ज़्यादा पूर्ण था मैं, मुझे ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं थी, जो चाहिए था। और सबसे शक्तिशाली तो
आखिर लास्ट में मैं ही निकला पत्थर काटने वाला, पूरा घूम फिर के पत्थर काटने वाला। बोला ये बनूंगा राजा, राजा बोला सूर्य बनूंगा, सूर्य बोला बादल, बादल बोला अरे हवा उड़ा के लेते, हवा बोला नहीं मैं पर्वत बनूंगा, पर्वत बोला पर्वत बनने बोलता है अरे आखिर में तो ये पर्वत को भी तो स्टोन कटर काट ही रहा है, यानी सबसे शक्तिशाली तो पर्वत सॉरी ये बना स्टोन कटर बना, जो कि मैं पहले ही था, तो मैं तो सबसे शक्तिशाली पहले ही था और मुझे इतनी सोचने की जरूरत ही क्या थी, और ज़्यादा खुश था। अब मैं आगे बढ़ते आ रहा हूँ तो और मुझे नया नया चीज़ चाहिए, तो ये तो और प्रॉब्लम की बात है। He wished once more to be a stone cutter, उसने फिर से क्या इच्छा की, पत्थर काटने वाला बनने की इच्छा की। एंड हिज विश वॉज ग्रांटेड, और उसकी इच्छा पूरी हुई। दिस टाइम इस बार ही वॉज ट्रूली कंटेंट, वो सचमुच में संतुष्ट था विथ हिज लाइफ, अपने जीवन से, एंड द रोल ही प्लेड, और जो अपनी भूमिका से वो संतुष्ट था, और जो भूमिका वो निभा रहा था उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट था। तो इससे मोरल क्या मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से शिक्षा मिलती है ट्रू कंटेंटमेंट, यानी सच्ची संतोषजनकता, संतुष्टता कम्स आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब में, ऐसे ये जुड़ जाए प्लेस, रन्स, ईट्स, जम्प्स, ता है, ती है, ऐसे निकलता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो सच्ची संतुष्टता है वो आती है फ्रॉम एक्सेप्टिंग एंड वॉल्विंग योर ओन रोल, सॉरी वैल्यूइंग, वैल्यू करना, वैल्यूइंग। तो सच्ची जो संतुष्टि किससे आती है, अपनी भूमिका को, ओन रोल को, अपनी भूमिका को क्या करना, वैल्यू देना, महत्व देना और स्वीकार करना। एंड सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां, हालात को सर्कमस्टांसेस कहते हैं। रेदर देन एनवीइंग अदर्स, और दूसरों से क्या करना, ईर्ष्या करने की तुलना में, ना कि दूसरों से ईर्ष्या करना। क्लियर हो गया। तो भाई सच्ची संतोषजनकता वही है जो आपकी अपनी भूमिका और परिस्थितियों को स्वीकार करे और उनकी सराहना करने से आती है, ना कि दूसरों से ईर्ष्या करने से आती है। तो वैल्यू करना, अपने आप का महत्व देना, उससे आती है। आपके पास जो उसकी वैल्यू करो, जो आपके पास उससे संतुष्ट रहिए, ना कि दूसरों के पास जो उससे ईर्ष्या करो, उससे कभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिली, प्रसन्नता मिलेगी ही नहीं मिलेगी। आप अपने से पड़ोसी अमीर को देखोगे, बोलोगे एक कार है ले लेता हूँ, उसके पड़ोसी मान लो ज़्यादा अमीर है, 2 कार है, आप कैसे करो, 2-2 कार लेना है। अब ये तो पता नहीं इसकी इच्छा कैसी पूरी हुई, लेकिन हमारी इच्छा तो ऐसे पूरी होगी नहीं, और जलन के मारे हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे ज़्यादा कमाने की। भाई हमारी औकात अभी फ़िलहाल इतनी की है भी 20,000 कमा सकते हैं, एकाएक कैसे 25-30 हज़ार कमाओगे भाई, ज़रूर है ना, या तो कुछ लॉटरी लग जाए, या तो फिर कुछ गलत काम कर रहे हो, यही 2-3 हो सकते हैं। कड़ी मेहनत करोगे इतनी जल्दी तो पैसा आने वाला है नहीं, थोड़ा टाइम लेता है कोई भी काम करोगे आप, तो आप क्या करोगे, गलत राह पे भी जा सकते हो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में, और पैसा कमाए और गलत राह पे गए और उसमें डूबते गए, तो आपके मन में संतोष है ही नहीं। मतलब जब संतोष ही नहीं है उतना पैसा होने के बाद भी, तो आप खुश कैसे बोल सकते हो, आप खुश हो ही नहीं सकते। यदि आप संतुष्ट हो, आपके पास जो उतने में खुश रहना सीखिए। ये नहीं है कि आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़िए और अच्छा कमाने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ को संवारने की कोशिश कीजिए, लेकिन अभी आपके पास जो लाइफ है, आपने जो अचीव किया, भगवान ने आपको जो दिया है, उस लाइफ से कभी भी आपको है ना ईर्ष्या, सॉरी घृणा महसूस नहीं होनी चाहिए, आपको नफरत नहीं होना चाहिए कि ये क्या जीवन है। भाई अपने से नीचे को देखो, वो लोग किस हालत में है, किसी के पास तो ना घर है, आप तो मोबाइल में कम से कम वीडियो देख पा रहे हैं, मोबाइल क्या, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं किसी के पास है ना, फुटपाथ पे सो रहे हैं, किसी के पास और कोई परेशानी है, बहुत सारे ऐसे कष्ट हैं, दुख है। तो आपके पास जो है संतुष्ट रहेंगे ना तो हमेशा खुश रहेंगे। छोटी मोबाइल है, आईफोन नहीं है, बड़ा मोबाइल नहीं है, कोई बात नहीं भाई, वीडियो चल रहा है, यूट्यूब का वीडियो देख पा रहे हो, कैमरा थोड़ा अच्छा नहीं है भाई, फोटो तो आ रहा है, याद तो रहेगा आपको, जब आएगा पैसा ले लेंगे, हड़बड़ी करने वाली कोई बात नहीं है। संतुष्ट रहिए, संतुष्ट रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, नहीं तो आपका मन हमेशा ये वो ले लिया, वो ये ले लिया। आप आईफोन लेते हो, पता चला आईफोन का नया मॉडल लिए, फिर आपके मन में आ गया नहीं 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 वो मॉडल मेरे को चाहिए, अब इज्जत का सवाल हो गया। भाई ऐसे मत करो, आपकी कंडीशन अलग है, उसकी कंडीशन अलग है, वैसी कंडीशन चाहिए, मेहनत करेंगे, टाइम लगेगा, आएगी वो दिन भी, हमारा भी दिन वो आएगा, लेकिन अभी जो लाइफ है उसमें संतुष्ट रहिए तो हमेशा आप खुश रहेंगे। देखेंगे नहीं वो लकड़हारा, सॉरी स्टोन कटर था जो पत्थर काटने वाला, तराशने वाला, अंत में उसे पता चला भाई सबसे अच्छी लाइफ, सबसे ताकतवर तो मैं ही था, मैं ही खुश था उस समय। इतना सारा सूरज बनने के बाद जब मुझे संतुष्टि नहीं मिली तो फिर क्या बात है, फिर मैं क्या ही बनूं, सब तो बन के देख चुका। तब उसे पता चला नहीं नहीं भाई
जिस जो है आपके जीवन में उसमें खुश रहिए। तो आपसे है ना यही विनती है कि भाई जो आपको संतुष्ट रहिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। मैंने पहले बताया टाइम नहीं रहता तो फिर ऐसे शॉर्ट वीडियो लेकर आ जाता हूँ, लेकिन प्रयास रहता है समझाने का। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं सर थोड़ी एडवांस लेवल के नॉवेल वगैरह लाइए, तो वो भी लाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा समय चाहिए उसके लिए। तो बिल्कुल लाऊंगा मैं एडवांस लेवल की। आप लोग ईमेल दे दूंगा मैं, आप लोग आपको लगता है कि भाई ये एडवांस लेवल की मुझे लग रही है, ये बुक है, तो आप लोग फ़ोटो खींचिए, मुझे मेल कर दीजिए। ईमेल आईडी आपको दे दूंगा मैं नीचे, उसमें आप लोग मुझे मेल कर दिया करें। क्या मेल करने से क्या है, मुझे वहाँ पे मिल जाएगा भाई, हाँ उसे मैं देखूँगा, लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, वाकई में एडवांस लेवल की समझाने लायक है, तो उसको भी मैं ट्रांसलेट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए थोड़ा अच्छा फ़ोटो खींच के उसे भेज दीजिए, या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। तो मैं आप लोग को जो चाहिए वो मुझे पता चल जाएगा और उससे डायरेक्ट उसको ट्रांसलेशन भी कर दूंगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं, नीचे मेल दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे।